बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 फरवरी आने वाली है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और उससे पहले बहुत से डेज मनाए जाते हैं। रोज़ डे है, चॉकलेट डे और हग डे। और कमाल की बात तो ये है कि गैर तो गैर अपने मुसलमान बच्चे और बच्चियाँ इनको बहुत शौक से मनाते हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और इस तारीख का इंतज़ार करते हैं कि जब 14 तारीख आएगी तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। कि अभी खेलने कूदने की उम्र है, मतलब बच्चे अभी 9th और हाई स्कूल में पहुंचे नहीं और ये सारी चीज़ें मनाने लगते हैं। ये सब डेज कहाँ से आए हैं? ये सब वेस्टर्न कल्चर है, मगरबी तहजीब है। मगरबी कल्चर तो ये चाहता है कि मुसलमान जो है अपने उसूलों से हट जाएं और वो उनके उसूल, उनकी तहजीब को अपना लें। मैं अपनी माओ, अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मेरी बहनों कि ये डेज जो आते हैं जिसमें एक जो है बॉयफ्रेंड जो है आपसे मोहब्बत का इजहार करता है, वो मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहता बल्कि वो दबे अल्फाज में अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करना चाहता है। वो अपने आप को, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपके जिस्म से खेलना चाहता है। वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता, वो आपसे को अपनाना नहीं चाहता है। कितने ऐसे वाकयात आपने सुने होंगे कि लड़के ने लड़की को प्यार का झांसा दिया, उसको इस्तेमाल किया, बहुत दिन तक इस्तेमाल किया, बाद में उसको इस्तेमाल करके छोड़ दिया, फिर उसने दूसरी सेटिंग बना ली। आपको पता है कि आपकी गैर मौजूदगी में जब आप अकेले होती हैं तो वो अपने दोस्तों में किस तरीके से आपका चर्चा करते हैं, किस तरीके से तस्करा करते हैं। कभी वो कहते हैं कि वो फलानी जो लड़की है वो मेरी सेटिंग है, वो मेरा माल है। इस तरीके से आपको याद किया जाता है। आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये अल्फाज पसंद है कि कोई आपको आपकी गैर मौजूदगी में इस तरीके से याद करे? वो जो आपका लवर है, वो जो आपसे हमदर्दी जता रहा है, आपसे प्यार का इजहार करता है, आपको चॉकलेट और वो रोज दे रहा है, ये रोज और चॉकलेट देने का जो बहाना है वो सिर्फ आपको वो बहला रहा है, आपको वो हासिल करना चाह रहा है। ये सब भेड़िए हैं, ये जो आपकी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करना चाहते हैं। मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, आप इन सब चीज़ों से बचिए, इन कल्चर को अपनाने से बचिए। और जब ये 14 फरवरी आए तो आप बिल्कुल भी किसी के फंदे में ना फंसिए और किसी के झांसे में ना आइए। कोई किससे आपसे अगर मोहब्बत का इजहार करे तो आप उससे सख्त लहजे में बात करिए, सख्त अल्फाज में बात करिए और उससे नाराजगी का इजहार करिए कि मैं किसी लड़के को दोस्त नहीं बनाती। इस तरीके से आप कहिए। कुरान जानती है, कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि मेरी माँ और बहनों को इस तरीके से रहना चाहिए कि अगर कोई उनसे नामहरम गैर मुस्लिम जो है नामहरम उनसे अगर बात करे तो वो इस तरीके से जवाब दे, तुर्श लहजे में, ऐसे सख्त लहजे में बात करें कि उसको आगे बात करने की हिम्मत ही ना पड़े, वो आगे आपसे दोस्ती करने की सोचे ना, वो आगे बढ़ने की सोचे ना। अगर आप नरम पड़ गई, आप कमजोर पड़ गई, जरा सा आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत नरम दिल हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, वो आपसे इस तरीके से बातें करेगा, आपको बहलाएगा, आपको लालच देगा। आपको उसकी बातों में नहीं आना है। आपको अपनी तारीफ सुन के, ये नौजवान जानते हैं कि लड़कियां किस चीज से बहलती हैं, किस चीज से फंसती हैं, वो वही तरीके अपनाते हैं जिससे आप खुश होती हैं, फिर आपको वो चीजें देती हैं जिनको आपको जरूरत होती है। तो आपसे मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि ये जो 14 तारीख को आने वाली है, इसमें खुदा के वास्ते अपनी इज्जत को नीलाम ना करिए, अपनी इज्जत को बचाइए, अपनी पाकदामनी को बचाइए। आप किसी की अमानत हैं। इसी तरीके से मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि वो नौजवान जो किसी लड़की को से मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसको फूल देते हैं, चॉकलेट देते हैं, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि अगर कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करे, आपकी बहन को सेटिंग का लफ्ज बोले, आपकी बहन को माल का लफ्ज बोले, आपकी बहन को आइटम बोले, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपका दिल कैसे गवारा करेगा कि कोई मेरी बहन को एक लफ्ज बोल जाए? आप तो ये भी पसंद नहीं करेंगे कि मेरी बहन को कोई आंख उठाकर भी देखे, ललचाई हुई नजरों से देखे। तो आप जिससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आप जिससे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, आपके दिल में जो चोर बैठा हुआ है, आप उसको जो चॉकलेट दे रहे हैं, जो प्रपोज कर रहे हैं उसको, और हक डे मना रहे हैं, और जो आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन होगी। तो आप कैसे ये चीज गवारा कर सकते हैं? खुदा के वास्ते आप ऐसी चीजों से बचिए, आप पाकीज़ा जिंदगी गुजारिए। अल्लाह को वो नौजवान बहुत पसंद है जो पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं। आप पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की कोशिश करिए और इन सब बेहयाई की बातों से, बुरी बातों से और ये सारी
सारे डेज को सेलिब्रेट करने से बचिए। ये इस्लामी तहजीब नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है जो इस्लामी तहजीब को खोखला करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, मेरी माँ अपनी बहनों से और नौजवान अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, कि वो जिससे आप ये सब चीज़ें करते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं और जिसकी मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो भी किसी की बेटी है और किसी की बहन है। तो खुदा के वास्ते जिस तरह आप अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ ये चीज़ पसंद नहीं करते, इसी तरह किसी दूसरे की बेटी के साथ और दूसरे की बहन के साथ ये चीज़ें ना करिए। और मैं अपनी नौजवान बच्चियों से और बहनों से ये कहना चाहूँगा कि वो किसी लड़कों के झांसे में ना आए, उनकी बातों में ना आए और अपने आप को, अपनी इज्जत को महफूज रखें। बस यही चंद बातें थी मुझे जो आपसे करनी थी। फ़कत वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।